प्रेस वार्ता मैं कर रहा हूं, वो प्रेस वार्ता भारत देश के हर परिवार के हर सदस्य, उसकी स्वास्थ्य, उसके जीवन, उसकी जिंदगी से सीधा संबंधित है। हमने पिछले 2-3 सालों में ऐसे हजारों उदाहरण सुने हैं जिसके अंदर एक जवान लड़का शादी में डांस कर रहा है, डांस करते करते वो गिरा और वो गुजर गया। किसी लड़की की शादी है, वरमाला लेके खड़ी है, स्टेज पे उसको हार्ट अटैक हुआ, वो स्टेज पे ही दम तोड़ देती है। गरबा में, गुजरात में, जहां पे लाखों युवक युवतियां दशकों से गरबा कर रहे हैं, वहां गरबा खेलते खेलते जवान बच्चे वहीं ग्राउंड पे खेलते खेलते गिरते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं, गुजर जाते हैं। रामलीला के अंदर एक आदमी पात्र का रोल कर रहा है, रामलीला में डायलॉग बोलते बोलते वो जमीन पे गिर पड़ता है स्टेज पे और वो गुजर जाता है। ऐसे सैकड़ों वीडियो हमने पिछले 2-3 सालों में देखे हैं। आप सोचिए, ये वीडियो वो है जहां पे मरने वाला जो है वो किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है जिसकी वजह से उसका वीडियो बन रहा है। मसलन वो अपनी शादी, किसी की शादी के अंदर नाच रहा है, तो यार दोस्त रिश्तेदार वीडियो बना रहे हैं। कोई रामलीला के अंदर नाटक कर रहा है, इसलिए उसका वीडियो बन रहा है। कोई स्टेज पे गा रहा था, उसका इसलिए वीडियो बन रहा था, तो जैसे ही गुजरा वो चीज वीडियो में कैद हो गई। स्टेज पे परफॉर्म कर रहा था, वीडियो में कैद हो गई, तो लोगों को पता चल गया। मगर ऐसे हजारों लोग होंगे, आप समझ सकते हैं। हम अपनी पूरी जिंदगी का 24 घंटा देखें साधारण आदमी, तो कितने घंटे आपकी वीडियो बनती है? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, महीने में कभी 2-4 बार ऐसे अवसर होते हैं जब आपकी वीडियो बन रहा होता है। वरना आप घर पे बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, बस में सफर कर रहे हैं, कार चला रहे हैं, कोई वीडियो नहीं बन रहा होता। सो रहे हैं घर पे। हजारों लोग अपनी इस दिनचर्या के अंदर पिछले 2-3 सालों में दम तोड़ चुके हैं। और जब जब कोई दम तोड़ता था, लोगों के मन में यह सवाल था कि कहीं ये कोरोना की वैक्सीन की वजह से तो नहीं है। आप गूगल करके देख लीजिए, सैकड़ों ऐसे आर्टिकल, न्यूज आर्टिकल आपको दिख जाएंगे जिसके अंदर बड़े बड़े चैनल्स ने, बड़े बड़े अखबारों ने इस विषय में स्टोरीज की हैं कि क्या सडन राइज इन हार्ट अटैक्स, इज सडन राइज ऑफ हार्ट अटैक्स रिलेटेड टू कोरोना वैक्सीन। ये सवाल सबके मन में है, ये चिंता सबके मन में है, क्योंकि सबके घर में लगभग सभी सदस्यों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई है। अब तक सिर्फ शक था, लोगों को सिर्फ चिंता थी। मगर आज मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, यूनाइटेड किंगडम के एक कोर्ट में, यूके के एक कोर्ट में इस कंपनी एस्ट्राजेनेका के ऊपर क्लास सूट डाला गया, दीवानी दावा डाला गया। और छोटा मोटा नहीं, लगभग 1000 करोड़ का दावा इनके ऊपर डाला गया है। किन्होंने डाला है? उन नागरिकों ने डाला है जिनको इस वैक्सीन के बाद जिनके घर वालों की मृत्यु हो गई या वो गंभीर रूप से बीमार हो गए। और 2 दिन पहले
यूके की कोर्ट के अंदर एस्ट्राजेनेका ने ये बात कबूली है कोर्ट में कि इनकी जो ये वैक्सीन थी, जो हूबहू वैक्सीन भारत के अंदर सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII आधार पूनावाला की जो कंपनी बताई जाती थी, जिसकी कोविशील्ड नाम से वैक्सीन देश के अंदर करोड़ों लोगों को दी गई, भारत सरकार द्वारा प्रमोट की गई, भारत सरकार द्वारा, उस वैक्सीन के बारे में एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट में कहा कि इस वैक्सीन के रेयर साइड इफेक्ट्स हैं, इस वैक्सीन के रेयर साइड इफेक्ट हैं कि इसकी वजह से ब्लड में क्लॉटिंग होती है और प्लेटलेट काउंट कम होता है, जिसकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक आ सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इतनी बड़ी कंपनी का कबूलनामा कोर्ट के अंदर बड़ी चिंता खड़ी करता है। हमारे देश के करोड़ों नागरिकों के लिए, करोड़ों परिवारों में जवान लड़के लड़कियों के लिए कि उन्हें अब क्या करना चाहिए, सरकार को अब क्या करना चाहिए, उन्हें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, उन्हें क्या टेस्ट कराने चाहिए, जिससे यह पता चल सके कि क्या इस कोविड की कोविशील्ड वैक्सीन की वजह से उनके अंदर भी ब्लड क्लॉटिंग तो शुरू नहीं हो गई है, और क्या केंद्र सरकार ने अब तक इस पे कुछ किया है, क्योंकि इस पे तो युद्ध स्तर पे काम करने की जरूरत है। युद्ध स्तर पे केंद्र सरकार को एस्ट्राजेनेका से बात करनी पड़ेगी, साइंटिस्ट से, डॉक्टर से, कार्डियोलॉजिस्ट से बात करनी पड़ेगी, पता करना पड़ेगा कि कैसे वार्निंग साइंस हम अपने घर के बच्चों में देख सकते हैं, सिम्टम्स हम अपने घर के परिवार के बच्चों में 40 साल के, 50 साल के ब्रेड अर्नर्स के अंदर जो पूरे घर को चलाते हैं उनमें देख सकते हैं। क्या ब्लड के टेस्ट उनके कराए जाएं, कितने महीने बाद वो ब्लड टेस्ट रिपीट कराए जाएं, ताकि अगर किसी के ऊपर इस तरीके का साइड इफेक्ट आ रहा है तो उसकी जान बचाई जा सके। ये सरकार की जिम्मेदारी है। और मुझे उम्मीद थी कि 2 दिन में सरकार इसके ऊपर कोई ठोस कदम उठाएगी। परसों से एक खबर आई हुई है, हमने कल पूरे दिन इंतजार किया कि देखते हैं, इस मुद्दे के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये जान का मामला है, ये सीधा सीधा करोड़ों युवाओं की जान का मामला है। मगर जब सरकार इसके ऊपर सो गई, कोई हरकत सरकार की तरफ से नजर नहीं आई, तो हमें यह प्रेस वार्ता करके सरकार से पूछना पड़ रहा है कि सरकार बताइए इस विषय में अब आप क्या कर रहे हैं। इसके लिए एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ऐसे हजारों वीडियोस YouTube के ऊपर उपलब्ध हैं। एक चैनल का मैं एक वीडियो कंपाइलेशन दिखा रहा हूं, जिसके अंदर दिखाया है कि किस तरीके से अलग अलग इलाकों में भारत के इस तरीके के युवा, संदिग्ध तौर पे फिट दिखने वाले, स्वस्थ दिखने वाले युवा धड़ाम से वहां गिरते हैं, कोलैप्स होते हैं और मृत हो जाते हैं। लाइट बंद करके पर चलाइए।
सिचुएशन आते हुए कोविड के बाद इवन 1-1.5 साल बाद भी ये बंद कर दो। अब आप देखिए, ये करीब 1 साल पुराना वीडियो है और इस तरीके के 2 साल पुराने वीडियो, 1 साल पुराने वीडियो बहुत सारे मिलेंगे और हर वीडियो में सवाल पूछा गया है क्या ये कोरोना की वैक्सीन की वजह से हो रहा है, और इस बात को छिपाया जा रहा था, दबाया जा रहा था। एक बीबीसी की रिपोर्ट मैंने पढ़ी, 2021 मार्च की रिपोर्ट है, यानी कि आज से करीब 3 साल पहले की रिपोर्ट है 2021 की, जिसमें बताया जाता है कि कोविशील्ड के ऊपर शक यूरोप के देशों में तभी शुरू हो गया था और यूरोप के अधिकांश देशों ने कोविशील्ड का इस्तेमाल बैन कर दिया था अपने देशों में। याद रखिएगा, मैं आपको 2021 की बात बता रहा हूं। जर्मनी, इटली, फ्रांस, स्पेन, नीदरलैंड, आयरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड, ऑस्ट्रिया और कई सारे देश यूरोप के ऐसे थे जिन्होंने उसी समय कोविशील्ड को बैन कर दिया था, जिस समय भारत की सरकार घूम घूम के लोगों को कोविशील्ड का टीका लगाने के प्रयास कर रही थी, कैंप लगवा रही थी। चलने फिरने पे मनाही कर दी गई थी कि अगर आपको हवाई जहाज से जाना भी है तो आपको वैक्सीन लगानी पड़ेगी, अगर आपको यहां जाना है तो आपको वैक्सीन लगानी पड़ेगी, अगर आपको अस्पताल जाना है तो आपको वैक्सीन लगानी पड़ेगी। हर जगह वैक्सीन का एक डोरवे बना दिया गया था, थ्रेशोल्ड बना दिया गया था कि वैक्सीन लगेगी तो ही आप ये काम कर सकते हैं। ऐसे कई जरूरी कामों के ऊपर वैक्सीन की कंडीशन लगाई गई थी। उस समय जिस समय यूरोप के बड़े बड़े देशों ने कोविशील्ड के इस्तेमाल को बैन कर दिया था, बड़े सवाल हैं भारत की केंद्र सरकार के सामने। उन सवालों का जवाब 2021 से 2024 तक नहीं दिया गया, मगर अब जब खुद एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट में मान लिया कि उनकी वैक्सीन के साइड इफेक्ट से हार्ट अटैक्स, ब्रेन स्ट्रोक आदि की घटनाएं रेयर केसेस में हो सकती हैं, तो भी केंद्र सरकार चुप बैठी है, नहीं बता रही कि उनका अब देश के लोगों को बचाए रखने का क्या प्लान है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, इसमें आईसीएमआर ने 2023 में जब ये सवाल उठ रहे थे हार्ट अटैक सडन डेथ्स को लेके, तो रिजेक्ट कर दिया था सारे क्लेम्स को कि नहीं, कोई रिलेशन नहीं है कोविड वैक्सीन से और ये ड्रिंकिंग हैबिट्स और एक्सेसिव एक्सरसाइज की वजह से डेथ्स हो सकती हैं। वो भी बड़े सवाल इकट्ठे खड़े करती है, उसके ऊपर अलग से प्रेस वार्ता करके उसके विषय में बताएंगे, क्योंकि वो एक अलग लेवल की मैनिपुलेशन देश के साथ की गई है। सर, अभी दिल्ली के स्कूलों में बहुत सारे बॉक्स कॉल आ रहे हैं, एजुकेशन मिनिस्टर ने उसके लिए ट्वीट किया, बच्चों को स्कूलों से निकाला जा रहा है और ये संख्या स्कूलों की बहुत ज़्यादा है, इस पर क्या कहना है सर? देखिए, इत्तेफाकी बात है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपने ट्वीट में एक रात पहले कहते हैं कि अब इस तरीके की घटनाएं देश में या इस तरीके की मैसेजिंग देश में आने वाली है, अपनी सीट के नीचे देखिए बम हो सकता है। और अगले ही दिन इस तरीके की हॉक्स कॉल्स आ रही हैं। इसका एक ही लिटमस टेस्ट है, अगर दिल्ली पुलिस एक दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर निकाल के ले आएगी कि ये लोग हैं जो इस तरीके की झूठी कॉल कर रहे हैं, क्योंकि आजकल ये निकाल के लाना कोई बड़ी बात ही नहीं है, तो बड़ा आसान है, कॉल्स ट्रेस हो सकती हैं, ईमेल्स ट्रेस हो सकती हैं, तो ठीक है। और अगर नहीं ला पाती, असक्षम रहती है दिल्ली पुलिस, तो समझ में आता है कि इसके पीछे जो है कौन लोग हैं, तो लोगों को अपने आप ही समझ में आ जाए। तो आप ही कह रहे हैं कि पूरी तरह
इत्तेफाक है, काफी बड़ा इत्तेफाक है। सर कल सुप्रीम कोर्ट में कई सारे बड़े सवाल उठाए हैं उनके केस में, सेजवाल जी के केस में ईडी को सवाल पूछे गए हैं, इंक्लूडिंग द टाइमिंग ऑफ द अरेस्ट। देखिए, कल सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही, मोटे तौर पे ये कही कि जब आपके बेल के प्रावधान इस पीएमएलए के कानून में इतने कठिन हैं कि किसी को बेल मिलना लगभग नामुमकिन है, तो अरेस्ट करने का थ्रेशोल्ड बड़ा होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए। आसान भाषा में इसको ये कहा जा सकता है कि अगर आपके कानून में आपके पास इतनी ताकत है कि आप अरेस्ट कर लें, तो आदमी महीनों तक जेल में सड़ता है, बिना सबूतों के भी जेल में सड़ता है, तो आप ऐसे ही चलते फिरते किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। आपके अरेस्ट करने के पीछे पुख्ता कारण होने चाहिए, मजबूत कारण होने चाहिए। आप ऐसे ही नहीं कर सकते किसी को अरेस्ट। तो अब ईडी को, यानी कि केंद्र सरकार को साबित करना है कि ऐसे क्या विशेष कारण थे, ऐसी क्या विशेष परिस्थिति थी कि मुख्यमंत्री को अरेस्ट किए बिना उनके पास और कोई साधन नहीं था। दूसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने पूछी वो ये पूछी है, इतने सालों तक किसी केस की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, यह बात सुप्रीम कोर्ट को विचलित करती है। यानी कि करीब 2 साल से इन्वेस्टिगेशन हो रही है। ऐसे तो आप इन्वेस्टिगेशन ही करते जाओगे, आज इसको गिरफ्तार कर लोगे, इसकी चार्जशीट दे दोगे, 6 महीने बाद नए को गिरफ्तार कर लोगे, फिर नए को कर लोगे, और जिसको पहले से गिरफ्तार कर रखा है उसको आप जेल में ही रखोगे, क्योंकि आप ये कहते रहोगे हमारी इन्वेस्टिगेशन ही पूरी नहीं हो रही। तो ये भी कोर्ट ने कहा है कि ये भी उनको विचलित करने वाला विषय है। और तीसरी बात कोर्ट ने कही है कि जो टाइमिंग है, जब आप पिछले 2 साल से एक केस की जांच कर रहे हैं, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के 5 दिन बाद एक नेशनल पार्टी के नेशनल कन्वीनर को और एक मुख्यमंत्री को अरेस्ट करना कितना सही है, इस पे भी कोर्ट चाहेगा कि ईडी बताए कि क्यों जरूरी था उनको इस समय पे अरेस्ट करना।